जय माँ कामाख्या। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय। माँ भगवती परा अम्बा आदिशक्ति माता माँ कामाख्या जगत जननी माँ दुर्गे को मेरा प्रणाम है। आज हम लोग द्वितीय अध्याय की कथा सुनेंगे। सूत जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने वेद विद्युत विस्तृत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को आप लोगों से कहता हूँ। देखिए, अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी घरों में सब कार्य करते हैं और पूजा भी करते हैं, कार्य भी करते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई भी मंत्र और या उसका जाप आप करें तो आप अपने घर में जब पूजा शुरुआत करें तो उसके पहले हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर और उसमें कुछ द्रव्य डाल दीजिए और फिर आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प में ओम विष्णु 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 अपना प्रदेश, अपना जिला, अपना ग्राम बोल के, फिर गोत्र, फिर नाम बोल के, और जिस कार्य के लिए और आप पूजा कर रहे हैं या आप जाप कर रहे हैं तो उसके बाद से आप संकल्प लेकर पूजा करें तो आपकी जो भी पूजा आप करते हैं या जाप करते हैं तो परिपूर्ण होगा। तो अब हम लोग कथा जो सुन रहे हैं तो फिर उसमें आगे सूत जी बोलते हैं, हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरणों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्तिपूर्वक विस्तार से वर्णन करूँगा जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निदान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदिशक्ति कही जाती हैं, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वत्र भवबंधन काटने में निपुण हैं तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती हैं और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सदा सिद्धिदायिनी बनी रहें। जो सत्य असत्य रूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मिकता सत्व रज तम
शक्ति द्वारा उसका पालन करती तथा पलयांत में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं, उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। जैसे अभी बहुत सारे महात्मा जो प्रोफेशनल हैं कथा कहने के लिए, कथा कहते हैं, तो किसी ने, हम कभी देख रहे थे कहीं, किसी ने पूछा कि ब्रह्मा जी के पिता कौन हैं, विष्णु जी के पिता कौन हैं, शिव जी के पिता कौन हैं। वो ईश्वर हैं। माँ भगवती, परा अम्बा शक्ति, आदि शक्ति माता, माँ भवानी, माँ जगत जननी ही सर्वत्र हैं। और माँ जगत जननी के द्वारा ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। जब ये पूरे जगत शून्य था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय सिर्फ एक आदिशक्ति माता माँ भगवती ही, पराम्बा शक्ति ही थी। तो आप लोग कथा को बढ़िया से श्रवण करिए और अपने सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली और इससे बड़ा कोई पुराण नहीं है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तो हम लोग कथा की श्रवण करें। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं, रचयिता हैं। साथ ही सभी वेद यज्ञ तथा पुराण वेत्ता भी यही कहते हैं। उनका भी यही कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं हैं, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेषशय्या पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का अविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फन वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरारी को भी सर्वधार भगवान कैसे कहा जाए। अब जो बात हम आप लोगों को अभी बताएं कि माँ भगवती पराम्बा आदि शक्ति जगत जननी पराशक्ति माता के द्वारा ही ये पूरी ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड उनके द्वारा ही रचित हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है और वो सर्वत्र हैं। प्रलय कालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। क्योंकि अगर समुद्र है तो भी एक रस रूप ही है और बिना पात्र का रस कहीं ठहर नहीं सकता। तो वह पात्र क्या है? और जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती हैं, वही तो आदि शक्ति माता हैं। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणगत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली तथा
मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, तृतीय अध्याय में 12, द्वितीय में 12, तृतीय में 30, चतुर्थ में 25, अध्याय है। पंचम स्कंध में 35 अध्याय और षष्ठम में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दसम स्कंध में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंध में 24 और द्वादश स्कंध में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। प्रति सर्ग वंश, वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं। व्यास जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सूत जी बताते हैं कि प्रथम स्कंद से लेकर अंतिम स्कंद तक कितने अध्याय, कितने श्लोक हैं। पहले सूत जी बोले कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे और उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिस देवी की स्तुति की थी वही पराशक्ति भगवती हैं। और उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं, कितने श्लोक हैं, ये सारी संख्या बताएं। फिर अब बोल रहे हैं कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वर्णन, मनवंतर, वंशानुचरित, ये उनके 5 लक्षण हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का। अब ये 5 लक्षण क्या हैं? जो कल्याणमयी भगवती नित्या, निर्गुण, व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली, विकार रहित योग माया सबकी आधार रूपा तथा तुर्या अवस्था में प्रतिष्ठित हैं, उन्हीं की सात्विक की, राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नाम देवियों से के रूप में प्रकट होती हैं। वही परा अम्बा शक्ति माता जगत जननी के जो उनके सात्विक, राजसी और तामसी शक्तियाँ हैं, तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में वो प्रकट होती हैं। पहले इस कथा को हम फिर एक बार आप लोगों से बोल रहे हैं कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात, जो इस कथा में एक एक बात है और सूत जी ने महर्षियों को जो सुना रहे हैं, तो ये कथा सुनने से, सुनाने वालों से भी ज़्यादा सुनने वाला व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। और ये हम ज़रूर आपको बोलेंगे कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अच्छे से आप श्रवण करें। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को आप पढ़ें तो आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपको चारों कर्म आपको प्राप्त होंगे।
तथा आपकी मोक्ष जन्मों जन्मांतर से आवागमन से रहित होके आप माँ भगवती के साथ समायुज प्राप्त कर लेंगे। और जब तक इस धरती पे जीवित रहेंगे, धर्म भी करते रहेंगे और आप भोग भी करते रहेंगे, सभी सुखों को भोग के, और माँ भगवती के अंत समय में उनके शरणों में मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। जब महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली शरीर धारण करती हैं, प्रकट होती हैं, तो उसी को सर्ग कहा जाता है। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। पहले सर्ग आया, सर्ग से महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली प्रकट होती हैं और इन तीनों से जब प्रतिसर्ग होता है तो उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब प्रकट होते हैं तो उसको प्रतिसर्ग कहा जाता है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं का वंश वर्णन तथा हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। जो चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे और राजा का जो उनके खानदान का वर्णन हुआ, और हिरण्यकश्यप जो थे उन दैत्य के वंशों का जो वर्णन हुआ, तो उसको वंश का उपाधि दी गई है। इसी प्रकार स्वयंभू जो अवतरित हुए, स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन, जो 14 मनु हुए उनका जो वर्णन हुआ, एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। और उस समय जो विभाग का मनवंतर हुआ तो उसको मनवंतर कहते हैं, विभाग हुआ। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप विस्तार से बतलाइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नेमी शरण में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग ना आ जाए। उनका वह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ
उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों के देखते देखते क्षीण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नेमी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कलिका प्रवेश नहीं होता, मतलब कलयुग वहाँ पे प्रवेश नहीं करता। इसलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्ध गणों एवं कली से भयभीत महात्माओं ने के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया। हम लोगों ने यहाँ पर चारु पुरोडास आदि द्वार अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए। जब तक सतयुग ना आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप भी निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं। इसलिए आप इस ब्रह्मा समित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्रता करके यहाँ स्थित हैं। आप हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों तथा तीनों प्रकार के तपों दैविक भौतिक से मुक्त रहकर अब हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है, उनके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। सभी गुणों का एकमात्र स्थान, परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान पवित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाला तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से सम्मानित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में विषय वर्णन नामक द्वितीय अध्याय ओम ततस्तम। अभी मैं आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुना रहे हैं और साथ में इसको हम अपने YouTube चैनल पे भी डाल रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंच जाए। मैं माँ भगवती पराम्बा आदि शक्ति, माँ जगत जननी, नौ दुर्गा, 10 महाविद्या और सबकी आधार शक्ति जो पूरे सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड को अपने से बांध के रखी हैं, उनके इशारा मात्र से ही, उनके देखने मात्र से ही समस्त ब्रह्मांड संचालित है। आदिशक्ति माँ कामाख्या, माँ भगवती। तो मेरे मन में, क्योंकि हम प्रत्येक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती की पाठ हम करते हैं और रात्रि में ही करते हैं, तो मेरे मन में एक बहुत सारे हम ऑनलाइन और बहुत लोगों का फ़ोन आया कि गुरुजी ये कैसे होगा, ये विधि क्या है, वो विधि क्या है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कहाँ से आपने देख लिया, तो बताते हैं कि हम YouTube में देखें, Facebook में देखें। और आजकल तरह तरह के बाबा और कथावाचक, किसी को बुरा ना लगे इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जो सत्य है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। कथा कहने के लिए किसी को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहने के लिए आप बुलाएं
या भागवत कराने के लिए बुलाएं, रामचरितमानस करने के लिए बुलाएं, तो लाखों रुपए के खर्च पड़ते हैं और जिनके पास नहीं है तो उसका लाभ नहीं कर सकते हैं। राम जी की कथा होगी, जो राम जी 14 वर्षों तक वन में घर से खड़ाऊ पहन के चले थे, लेकिन फिर भरत जी गए मिलने तो खड़ाऊ लेकर आ गए गद्दी पे रखने के लिए, और रामचंद्र जी नंगे पैर 14 वर्ष बिताएं, रावण के साथ युद्ध किए, पता नहीं बहुत सारे राक्षसों का वध किए, और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का कथा सुनाने के लिए इस कली काल में, कलयुग में लाखों लाखों रुपए की खर्च करना पड़ता है। साथ में जो कथावाचक आएंगे, जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहेंगे, उनके लिए पूरी VIP फर्स्ट क्लास की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस अवस्था, इसको हम या तो दुर्भाग्य माने या सौभाग्य माने, आप क्या मानते हैं ये आपके ऊपर है। तो मेरे मन में एक धारणा आई कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से हम शुरुआत करें, और हम रात्रि में ही करते हैं। माँ भगवती की जो, क्योंकि हमारे सामने माँ भगवती विराजमान हैं हमारे मंदिर में, तो मेरे मन में ये धारणा आया कि हम कथा ऑनलाइन करके और इसको YouTube में डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इस कथा के बीच में हम और कोई बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कथा कथा होता है, जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसका हिंदी अनुवाद करके हम सुना रहे हैं। क्योंकि कथा आप लोग संस्कृत में सुनते हैं और फिर उसका जो महाराज जी अपने अनुसार से हिंदी में बताते हैं, अपने भाषा शैली में बताते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी धारणा है, लेकिन हमारे मन में ये आया तो हम, एक विचार आया और उस विचार को हम पूरा कर रहे हैं। किसी ने हमको फ़ोन करके बताया कि गुरुजी थोड़ा जल्दी जल्दी से पढ़िए, तो सुनने वाले के पास समय ना हो, लेकिन हम पाठ कर रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, तो मेरे पास समय ही समय है। आप नहीं सुन पाते हैं तो न सुने, लेकिन और जैसे हमको पढ़ने आता है, जैसे जिस तरह से हम आप लोगों के सामने पढ़ पाते हैं, हम संस्कृत पढ़ पाते हैं लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन संस्कृत हम पढ़ें और किसी को समझ में ना आए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो संस्कृत में तो आज तक आप लोग कथा सुनते ही आए हैं, इसलिए हम सरल हिंदी में ये कथा आप लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। और माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति माता से ज़रूर ये कहेंगे कि हमें वो शक्ति दें, क्योंकि शक्ति स्वरूपा आप ही हो, और भक्ति दें और ज्ञान दें। और ये माँ आदिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, आदिशक्ति माता, परा अम्बा शक्ति माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ विनम्र होकर कि जो भी ये कथा सुने उनके जीवन में बदलाव हो, उनकी जीवन सुखमय हो, और पूरा कथा सुनते हैं तो माँ भगवती उनकी मुक्ति का भी साधन करना। जिस मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े संत, ऋषि, महर्षि लाखों लाखों वर्ष से तपस्या करते हैं, और आपकी कथा में यह सत्य है। और ऋषि व्यास मुनि जी कहे हैं, लिखे हैं कि जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा कहता है अथवा जो सुनता है, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सत्य करना माँ भगवती। मैं निश्चल भाव से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। ना ही मैं कोई इसका कथा कहने का
किसी से चार्ज की बात कर रहा हूँ कि क्या खर्चा है, नहीं है। भक्ति भाव से होती है और ईश्वर, भगवती जिनको हम ईश्वर कहते हैं, वो भाव के भूखे हैं। अगर आपके पास भाव है तो फिर वो उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। यदि आपके पास भाव नहीं है और आप खूब खर्चा करते हैं तो उससे वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए जिसको देखना है देखे, सुनना है सुने। लेकिन हम ज़रूर कहेंगे कि अगर आप सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म को अपने हृदय में, अपने अंतर आत्मा में विराजमान रखते हैं तो ज़रूर इस कथा को सुनिएगा। हम किस शब्द से पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो कथा कह रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। और हमको जल्दीबाजी नहीं है, हम कथा को पढ़ भी रहे हैं और खुद सुन भी रहे हैं। और कथा ऐसे सुनना चाहिए कि आपको ये लगे कि आप वहाँ पे विराजमान हैं। ये होता है भाव। बाकी सारी देश दुनिया अपने लिए आप 24 घंटा काम करिए, लेकिन उस 24 घंटे में आप सोने का भी समय निकाल लेते हैं। आप उसमें से अपने काम धंधे का समय भी निकाल लेते हैं। यदि आप अपने उस मुक्ति के लिए और सारे संकटों को दूर हटाने के लिए माँ भगवती की कथा सुनने का आपका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो ज़रूर सुनिए। अब हम लोग आगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय, प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्याय के बाद हम लोग तृतीय अध्याय का कथा सुनेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, महाकाली मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय, माँ कामाख्या की जय, भैरव बाबा की जय। जय महाकाली, जय माँ।